मालूम है किसी को कलेक्टिव नाउन क्या होता है? बताओ क्या होता है? बताओ क्या होता है अंजलि? ओके, व्हाट इज क्राउड? So is it count? तो हम उसको, it is not countable, which is absolutely right, but it is also a collective noun. Okay? हाँ, okay. Mute. ये समझ आया? निधि, where is खुशबू? Where is she gone? Okay. Nidhi, do you know what collective and countable and uncountable nouns are now? इसकी कुछ और खासियत भी होती है जो मैंने छोटे बच्चों की क्लास में भी पढ़ाया है, बट यू ऑल शुड ऑल्सो नो. नाउ इफ आई से चॉकलेट, निधि यू हैव टू टेल मी, व्हेन वी से चॉकलेट, is it singular or plural? Is chocolate singular or plural? Nidhi, tell me. Singular. Okay. And what is the plural of chocolate? Chocolates. Okay, very good. So we can write chocolate ka plural is chocolates. Now crowd, is this singular or plural? अगर आपको नहीं पता तो यू कैन से आई डोंट नो. I don't know. Okay, mute. Let me see if Anjali knows. Anjali, do you know what crowd का plural क्या होता है? Yes or no? कुछ जवाब तो दो. Okay, mute. Let me ask खुशबू. खुशबू, चॉकलेट का प्लूरल हमने बोला चॉकलेट्स, और क्राउड का प्लूरल क्या होता है? कोई बता सकता है? अभी अंजलि ने बोला इट इज अ कलेक्टिव नाउन. इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम बोल रहे हैं कोई चीज कलेक्टिव नाउन है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक से ज्यादा चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो विच मीन्स क्राउड में क्या है? हमारे बहुत सारे लोग हैं, है ना? ये इतने सारे लोग हैं, और ये सारे हम काउंट नहीं कर सकते. इसलिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोर देन वन को, प्लूरल को. इसलिए क्राउड इन इटसेल्फ का मतलब ये है कि वो प्लूरल लोगों को, प्लूरल नाउन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो क्राउड का प्लूरल कुछ नहीं होता. ओके, अंडरस्टूड? ऐसे ही अभी हम कोई और अगर एग्जाम्पल लें, खुशबू, कैन यू गिव मी अनदर एग्जाम्पल ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन? अनकाउंटेबल. पहले तो ये बताओ कि डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट एन अनकाउंटेबल नाउन? अरे वो फिर चली गई. ओके, विशाल, डू यू नो व्हाट काउंटेबल नाउन इज एंड व्हाट एन अनकाउंटेबल नाउन इज? व्हाट इज इट? टेल मी क्विकली. हाँ, गिव मी. नाउन होना चाहिए. सम तो नाउन ऐसे नहीं हुआ ना, हम बाद में बोल सकते हैं उनको, हम यूज कर सकते हैं, बट वैसे क्या होता है? कोई नाउन बताओ. हाँ, व्हाट? आई कुडंट अंडरस्टैंड. गिव मी द स्पेलिंग. बेटे फ्यू नाउन है क्या? मैं नाउन की बात कर रही हूँ. नाउन क्या होते हैं? विच आर नेम्स ऑफ थिंग्स. फ्यू, सम हम काउंटेबल या अनकाउंटेबल के साथ यूज कर सकते हैं. बट अभी मेरे को बताओ कि कोई काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल दो.
और कोई अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल. गिव मी एन एग्जाम्पल. सम, फ्यू है, ये सब नहीं है. दीज फ्यू, फ्यू क्या, फ्यू तो किसी नाउन के साथ लगेगा ना, सम किसी नाउन के साथ लगेगा. तो मैं उस नाउन की बात कर रही हूँ कि इट शुड बी ईदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल. खुशबू, कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल? खुशबू, हाँ, कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ अ काउंटेबल एंड एन अनकाउंटेबल नाउन? बोलो बोलो जल्दी से. यस. हाँ, शेप. स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग बताओ. एक मिनट, सब नहीं, सब लोग अपना वीडियो ऑन करो. सब लोग अपना वीडियो ऑन करो. शाबाश. आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग. सब लोग करो. खुशबू आप भी करो, विशाल, अंजलि, नीलेश, क्विक. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. Who will tell me the definition of a noun? Yes, Nidhi, tell me the definition of a noun. A noun is the name of person, place, animal, thing. Very good. Okay. Now, अगर name of person, place, animal, thing है, is that right, Vishal? Is that right, Vishal? Okay. So then give me examples of nouns. Is some the name of something? Is few the name of something? नहीं. तो फिर कोई काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन बताओ मुझे. नेम्स बताओ. खुशबू, यू ऑल्सो अनम्यूट योर सेल्फ. अनम्यूट नहीं, स्टार्ट योर वीडियो. बताओ कोई. अरे यार, कोई भी नाम बताओ ना. नाउन्स तो सबसे इजी चीज है. बोलो. Star. व्हाट इज इट? इज इट काउंटेबल और अनकाउंटेबल? Uncountable. व्हाई? Stars तो many कैसे count करेंगे? हाँ, बिकॉज दे आर इन्फिनिट. देर आर टू मेनी. अगर मैं ये ले रही हूँ, व्हाट आर दीज? Pencil. हाउ मेनी? Three. Okay. How? And so is it countable or uncountable? Countable. Okay. Mute yourself. Now, Neil, if I have too many of these pencils, will they be countable or uncountable? नीलेश बताओ. अब मेरे पास ऐसे बहुत सारी पेंसिल्स हैं. अब उसने बोल दिया स्टार्स इतने सारे हैं, तो वो काउंटेबल तो है ही नहीं. मेरे पास ऐसे ही स्टार्स के जितनी बहुत सारी पेंसिल्स हैं, तो हम इसको काउंटेबल बोलेंगे कि अनकाउंटेबल? फिर भी काउंटेबल ही बोलेंगे. ओके, वेरी गुड. अंजलि, तो स्टार्स फिर क्या हुआ? बहुत सारे हैं. ऐसे ही जैसे हमने बोला बहुत सारी स्टार्स जितनी पेंसिल्स हैं, तो भी ये काउंटेबल है. तो स्टार्स क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? फिर भी अनकाउंटेबल है. क्यों है अनकाउंटेबल? मैं तो बोल सकती हूँ देयर आर 3 स्टार्स इन द स्काई. अभी मेरे को आई कैन सी ओनली 3 स्टार्स इन द स्काई. बोल सकती हूँ ना. तो फिर तो वो काउंट कर लिया मैंने. राइट? तो स्टार्स, थिंग्स विच वी कैन काउंट आर नॉट अनकाउंटेबल. ऑल्दो दैट इज ट्रू कि अभी हम कितने स्टार्स हैं उन सबको हम नहीं कर सकते काउंट, मगर फिर भी दे आर काउंटेबल. हम थोड़े से स्टार्स को तो काउंट कर ही सकते हैं. ऐसे ही जैसे हम इन थोड़ी सी पेंसिल्स को काउंट कर रहे हैं. बहुत सारी पेंसिल्स हो, पूरा रूम भरा हो, तो फिर हम इनको बोलेंगे अब तो ये अनकाउंटेबल हो गई, है ना. इन्फिनिट नंबर ऑफ पेंसिल्स हो. राइट? अंडरस्टूड? निधि, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. हाँ. तो अब कोई और अनकाउंटेबल नाउन बताओ. अब जैसे नीलेश ने भी मेरे को सिर्फ क्राउड बताया, विच इज अ कलेक्टिव नाउन.
मेरे को कोई और अनकाउंटेबल नाउन बताओ, दिन भर मतलब रोजमर्रा की चीजों में अनकाउंटेबल नाउन. हाँ, व्हाट? राइस. यस, वेरी गुड. राइस. व्हाट इज इन दिस बॉटल? वाटर. इज इट काउंटेबल और अनकाउंटेबल? Uncountable, right? Vishal, now you can give me an example. Start your video, Vishal. Huh? Now can you give me an example of countable and uncountable? Quickly, quickly. आप पहले तो वीडियो ऑन करो. क्यों ऑफ किया? Did I tell you to switch it off? हाँ, now tell me. Okay, here is what? Okay, countable. Countable बताओ. हाँ? नोटबुक या नोटबुक्स? Notebook, right? Very good. So again, now why I am asking you all this is because I want to make you understand one thing, and उसके बाद मैं वीडियो दिखाती हूँ. तो अभी हमने अगर यहाँ पे क्या बोला हमने, सॉरी, चॉकलेट का हमने बोला चॉकलेट्स, और हमने बोला नोटबुक का नोटबुक्स, और मैं ये अभी यहाँ से हटा देती हूँ क्राउड को, फिलहाल हटा रही हूँ. मैं ये यहाँ पे लिख रही हूँ काउंटेबल नाउन्स. लिखो सब लोग, काउंटेबल नाउन्स. चॉकलेट का चॉकलेट्स हो गया, नोटबुक का नोटबुक्स हो गया. कोई और? अब ये है अगर एक, व्हाट इज दिस? वन. व्हाट इज इट? इट्स अ, कोई भी बोलो. नहीं, वाटर तो इसके अंदर है, बट व्हाट इज दिस? ग्लास. सो इज ग्लास काउंटेबल और नॉट? इज ग्लास इज ऑल्सो काउंटेबल. और हम इसमें और हमारे पास ट्रिक क्या है ये समझने की कि काउंटेबल है या नहीं है काउंटेबल, जिसका भी प्लूरल होता है. सो अब हमारे काउंटेबल नाउन्स में क्या है, यहाँ पे हमने सिंगुलर लिखा और यहाँ पे हमने क्या लिखा? प्लूरल. तो जिसका भी प्लूरल बनता है वो क्या होता है? काउंटेबल नाउन. सिंपल. ओके. और अगर हम ऐसे ही अनकाउंटेबल नाउन लिखें, अनकाउंटेबल नाउन, उसमें क्या है? नाउन्स में मैं इधर सिंगुलर लिख रही हूँ और यहाँ पे प्लूरल लिख रही हूँ. और सिंगुलर में हमने अभी लिखा, सपोजिंग हमने क्या लिखा? वाटर. तो उसका प्लूरल नहीं है, सो वी पुट अ क्रॉस देयर. ऐसे ही अगर हमने लिखा राइस, उसका भी प्लूरल नहीं है. तो जिस भी नाउन का प्लूरल नहीं होता वो अनकाउंटेबल होता है. वाटर, राइस, शुगर. लिखो लिखो लिखो. प्लूरल नहीं है. देन हनी, प्लूरल नहीं है. ओके. तो जिसका भी प्लूरल नहीं होता, ऐसे ही अभी हम और बहुत सारे काउंटेबल भी लिख सकते हैं. हमने ग्लास लिखा, हम पेन,
पेन का भी प्लूरल है पेन्स, राइट? तो पेन्स है, तो सब काउंटेबल नाउन्स का प्लूरल होगा और अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल नहीं होगा। ये सबको समझ आ गया? तो हमारी ये बहुत इजी ट्रिक हो गई समझने की, विच आर काउंटेबल नाउन्स एंड विच आर अनकाउंटेबल नाउन्स। अरे वेयर इज नाउ निधि? कभी कोई बच्चा जा रहा है, कभी कोई बच्चा जा रहा है, क्या बात है? सबका नेटवर्क का कनेक्शन नहीं क्लियर है। सो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? तो थम्स अप दो अगर समझ आ गया ये। यस निधि, डिड यू अंडरस्टैंड? नो मैम। यू हैड लेफ्ट, क्या हो गया था? मैम मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। ओके, चलो खुशबू, आपको समझ आया? खुशबू, डिड यू अंडरस्टैंड? खुशबू, आप क्या कर रहे हो? क्लास में आ रहे हो, जा रहे हो, फिर कुछ बोल भी नहीं रहे हो। समझ आ गया? समझ आ गया है तो समझाओ निधि को क्या समझ आया। उसका फोन बंद हो गया था, समझाओ। हाँ, अनम्यूट करो और समझाओ क्या समझाया मैंने अभी तक कि ट्रिक हमारी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की कौन सी ट्रिक बताई मैंने? मैम काउंटेबल और अनकाउंटेबल का क्या बताया वो तो समझाओ। विशाल बताएगा, चलो म्यूट करो। विशाल आप बताओ। विशाल टेल मी। मैं तो अभी वीडियो दिखाया ही नहीं, अभी तो मैं वैसे ही, यही चीज वीडियो में भी होगी, पर मैंने सोचा आराम से आप लोगों से पूछ के करूं, नहीं तो फिर आप लोग वीडियो में ही घूम जाते हो। हाँ विशाल बताओ, समझ आया कि नहीं आया? क्या मैंने बताई ट्रिक पता करने की कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? नहीं पता है तो बोलो नहीं पता। अच्छा म्यूट। अंजलि नीलेश अनम्यूट। देखा? अब बताओ, आप समझाओ, कौन जो भी, या नीलेश या अंजलि, दोनों में से जो समझा सकता है समझाओ, जल्दी से समझाओ। निधि को भी, खुशबू को भी और विशाल को भी, अगर आ गया है समझ। किसको आया है समझ? अंजलि समझ आया है? तो समझाओ। हाँ, जिनके प्लूरल नहीं होते, सो अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल नहीं होते, इसलिए मैंने वहां पे क्रॉस लगाया, और काउंटेबल नाउन्स के प्लूरल्स होते हैं। अंडरस्टूड? नाउ अंडरस्टूड? Nidhi, now have you okay? Yes, ma'am. Have you understood Khushbu? Khushbu, have you understood it now? Vishal, have you understood it? यार, अभी भी नहीं समझ आया? अपना वीडियो ऑन करो। क्या नहीं समझ आया है? आस्क मी व्हाट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड। वीडियो ऑन करो। हाँ बताओ क्या नहीं समझ आया, जोर से बोलो। कि वो, कि कैसे पता करेंगे? जो भी अनकाउंटेबल नाउन होएगा उसका प्लूरल नहीं होगा। अब राइस का आपका प्लूरल राइसेस नहीं होता है, वाटर का वाटर्स नहीं होता, शुगर का शुगर ऐसे नहीं होता, हनीज नहीं होता, अनलेस वो हमारे अलग अलग कंटेनर्स में हो, या अगर वो डिफरेंट हो। ठीक है? तो वो अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल के प्लूरल वर्ड्स नहीं होते, जैसे हम ES या S या IES लगाते हैं, वो हम काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स में नहीं लगाते। समझ आया? जैसे आप काउंटेबल नाउन्स पढ़ो जो लिखे हुए हैं मैंने सामने, पढ़ो उनको।
हाँ, समझ आया ना? अब समझ आया? ओके। खुशबू, आपको समझ आया? यस मैम। पक्का? यस मैम। अच्छा, चलो ठीक है। अब मैं एक और, अभी वीडियो ऑन ही रखो, बंद करने की ज़रूरत नहीं है विशाल। हाँ, अब मैं एक और चीज़ बताऊंगी, उसके बाद मैं वीडियो चलाऊंगी, उससे आपको ये सब दोबारा से रिवाइज होएगा। एक और चीज़ बता रही हूँ, अगर ये सिंगुलर होता है तो किसको याद है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स याद है किसी को? आर्टिकल्स क्या होते हैं? ओके, क्या होते हैं आर्टिकल्स? टेल मी। मैम उनमें ए एंड द, ये हमारा कोई सेंटेंस होता है उसमें जुड़ते हैं। एन या द लगाते हैं, वेरी गुड, है ना? एन द लगाते हैं, वेरी गुड। अब हम किसके साथ, और एन और द किसके साथ लगा सकते हैं? मैम द तो पूरे वर्ल्ड में मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ही चीज हाँ, हो। वेरी गुड। तो वो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, और एन जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो मैं ये भी लिखती हूँ, लिखो अपनी कॉपी में। तो और एन जो है उसको हम इनडेफिनेट बोलते हैं। इनडेफिनेट मतलब जो एक ही चीज नहीं है, क्या कुछ भी हो सकती है, इनडेफिनेट आर्टिकल। और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। अब हम और एन जो है वो सेंटेंस में किसके पहले लगाते हैं? कौन बताएगा? और एन किसके पहले लगता है? वो तो बिल्कुल सही। सिंगुलर। वेरी गुड, वेट, आई विल कम टू यू। गुड नीलेश। हाँ हाँ, कॉन्सोनेंट साउंड अगर होता है तब लगता है, और वॉवल साउंड अगर होता है तो एन लगता है। वेरी गुड। मगर अभी नीलेश ने बोला कि सिंगुलर के पहले लगता है। अब अपना अनम्यूट करो नीलेश। हाँ, अब बताओ मेरे को, हमारे यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन में भी सिंगुलर है, वाटर ही है ना? वो तो सिंगुलर ही है। उसके पहले अ वाटर लगेगा क्या? सोचो सोचो सब लोग। हाँ, तो फिर इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के पहले ही लगते हैं। एन ये सब जो है, और एन किसके पहले लगता है? किसके पहले लगता है? काउंटेबल नाउन्स में सिंगुलर जब होता है तब एन लगता है। अगर प्लूरल है तब क्या लगेगा? कौन बता सकता है? अगर प्लूरल है तब क्या लगेगा? कौन बता सकता है? चलो, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ। हमने बोला कि तो हम इधर बोल सकते हैं कोई भी, अ चॉकलेट बोला, मगर चॉकलेट्स के पहले क्या लगेगा? उसके पहले एन नहीं लगेगा, उसके पहले क्या लगेगा? कोई भी नंबर लगा सकते हैं, या जैसे क्या इसका नाम विशाल बोल रहा था, सम फ्यू चॉकलेट्स भी बोल सकते हैं, तो वो काउंटेबल हो जाएगा। हम नंबर भी बोल सकते हैं तो वो भी काउंटेबल होएगा। अ चॉकलेट, या हम बोल सकते हैं हमारे पास 3 चॉकलेट्स हैं। ओके, या हम बोल सकते हैं, चलो इसको मैं वापस ही ले जाती हूँ ताकि आपके 2 ही वो बने, 2 कॉलम्स ही बनाना। तो अ चॉकलेट एंड 3 चॉकलेट्स। ओके,
अब मैं इधर ही एक और भी बोल सकती हूँ, हम इसमें 3 की जगह फ्यू भी बोल सकते हैं, सम भी बोल सकते हैं, पर अगर हमने चॉकलेट्स बोला है तो वो काउंटेबल नाउन ही रहेगा। फ्यू चॉकलेट्स, सम चॉकलेट्स। अब हम सम जब बोलते हैं इसका मतलब है हम उसको काउंट नहीं कर पाए, तो ये हम सम और फ्यू अभी बाद में देखते हैं। पर अगर मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा अम्ब्रेला, अब मेरे को ज़रूरी चाहिए खुशबू से आंसर। उसका प्लूरल क्या है? खुशबू। मैंने लिख दिया है, क्या है अम्ब्रेला का प्लूरल? खुशबू क्या है? अम्ब्रेला। तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? वेरी गुड, मगर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? वेरी गुड। अब अगर हमने एक अम्ब्रेला लिखना होगा तो हम क्या? वेरी गुड। अब मेरे को आगे बताओ, अगर हमने एक अम्ब्रेला लिखना होगा तो हम क्या लगाएंगे, उस पे क्या लगाएंगे? अ एंड द में से क्या लगाएंगे अम्ब्रेला के साथ? ए लगाएंगे, ए ही लगाएंगे। अम्ब्रेला लगाएंगे या एन अम्ब्रेला लगाएंगे? बताओ, एन कब लगता है खुशबू? बोलो। अभी बताया था निधि ने, अ लगाते हैं जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है। कॉन्सोनेंट क्या होता है और वॉवल क्या होता है, ये बताओ खुशबू। हाँ, और बाकी सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? वेरी नाइस। अब अम्ब्रेला में हमारा जो पहला साउंड है वो वॉवल साउंड है कि नहीं है? तो फिर क्या लगना चाहिए उसके पहले? हाँ, उसको क्या बोलते हैं एन को? वेरी गुड। तो फिर वो बोलो ना, तो पहले ही क्यों बोल दिया सिर्फ अम्ब्रेला? क्या लगेगा? एन अम्ब्रेला। अब अगर एक से ज्यादा अम्ब्रेला हो तो मेरे पास 5 अम्ब्रेलाज हैं, तो हम क्या बोलेंगे? 5 अम्ब्रेलाज। ओके। हाँ, अभी मैं ये वाला सम चॉकलेट्स और फ्यू चॉकलेट्स, ओहो क्या हो गया, शख्स। अंडू कहाँ से होता है इसका? कहीं तो मैंने देखा था कि अंडू होता है। शख्स। ओके, कहाँ पहुंची थी मैं? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि मैं ये वाला जो है ना फ्यू चॉकलेट्स और सम चॉकलेट्स हटा रही हूँ अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा और समझेंगे तब और अच्छे से समझ आएगा। तो अभी फिलहाल यही रखो, अ चॉकलेट 3 चॉकलेट्स, एन अम्ब्रेला 5 अम्ब्रेलाज। ओके। पर अब यही चीज, विशाल अपना म्यूट कर लो अब। खुशबू, विशाल आपकी टर्न है। ये एंड द हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। ओके, ये मैं बता रही हूँ आपको। तो अब अनकाउंटेबल नाउन में हमारा प्लूरल भी नहीं होता है और आर्टिकल या नंबर भी नहीं लगता। 3 वाटर्स, 5 वाटर्स, 6 शुगर्स, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, तो इसलिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ no articles are used. No articles are used before them. Before them का मतलब before the uncountable nouns. Okay?
Is this clear to everybody? सबको क्लियर है ना ये? फ्यू सम हम बाद में देखेंगे. वेरी गुड. अंजलि, नीलेश एंड निधि, is it clear? Okay, good. See, only Nidhi is the obedient child. She is the only student who has kept the video on. बाकी सब अपना बार बार ऑफ कर देते हैं. क्यों ऑफ करते हो मुझे समझ नहीं आता. नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्या? Okay, so now I'll just show you a basic video on this. 3 मिनट का. फिर अगली बार हम कुछ गेम्स भी खेलेंगे और थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे इस पर. पहले ये 3 मिनट का वीडियो मैं चला रही हूँ. सब लोग ध्यान से सुनो. जहाँ पे समझ नहीं आए मैं नहीं इस बार ही रोकूंगी. जहाँ समझ नहीं आए माइक ऑन करके मेरे से पूछ लेना. ओके? कोई भी बच्चा विदाउट टर्न कोई भी पूछ सकता है कुछ अगर समझ नहीं आए तो. Can you all hear or not? Yes, ma'am. Okay, good. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now एक सॉरी मैंने सोचा था नहीं पूछूंगी. यहाँ पे नाइफ में NIFES क्यों नहीं लगाया? बेंच में CHS क्यों नहीं लगाया? किसी को मालूम है? ये मालूम है ना आपको रूल सिंगुलर और प्लूरल के? अगर मालूम है तो बोलो यस, नहीं मालूम है तो बता बोलो नहीं. वेरी गुड. सबको मालूम है ना? विशाल आपको भी मालूम है? मालूम है ना सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनते हैं, स्पेलिंग्स कैसे चेंज होती हैं? विशाल मालूम है कि नहीं? ओके गुड. चलो फिर मैं आगे बढ़ाती हूँ. तो ये सारे काउंटेबल नाउन्स हैं. लेट्स गो अहेड. ओके अब मेरे को ये वाला वुड यू लाइक अ चॉकलेट. अगर किसकी टर्न है? पहले कौन आया था? पहले कौन आया था? फर्स्ट टू जॉइन वाज निधि. यस निधि, रीड दिस सेंटेंस. Would you like a chocolate? हाँ, so what have we done? Is chocolate a countable noun or an uncountable noun? Countable noun. And that is why we have put an article before it, right? Okay? Yes, ma'am. हाँ, so which article did we use? A, right? Now if I ask you to convert this chocolate into plural and
इसी सेंटेंस को आप प्लूरल चॉकलेट्स के साथ अगर पूछोगे, वुड यू लाइक अ चॉकलेट की जगह क्या पूछोगे? निधि, यू हैव टू आंसर। Would you like chocolates? Would you like chocolates? अरे चॉकलेट्स मैंने क्या बोला था, हम उसके पहले क्या लगाते हैं, या नंबर लगाते हैं, राइट? Yes, ma'am. हाँ, तो फिर कैसे बोलेंगे बताओ? Would you like Would you like हाँ 5 chocolates? हाँ, वी कैन से दैट. सो लिखो ये सेंटेंस, वुड यू लाइक अ चॉकलेट. एंड इसी का सेंटेंस फर्स्ट का ए ये है और बी मैं बना रही हूँ प्लूरल फॉर्म में, जो आपने ही बनाया, मैंने नहीं बनाया. वुड यू लाइक 5 चॉकलेट्स. हम इसमें एक और चीज भी कर सकते हैं. चॉकलेट्स हमेशा नंबर के साथ उसका प्लूरल फॉर्म आएगा. चलो अभी पहले हम इतना ही करेंगे, उसके बाद हम आगे का करेंगे. नेक्स्ट, सो ये काउंटेबल नाउन है. ओके, अब इधर सम आ गया है, इसलिए अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. सम चॉकलेट्स, हमें मालूम नहीं है कि उसको कितने चॉकलेट चाहिए, तो हम उससे क्या बोलेंगे? वुड यू लाइक, बोलो निधि. Would you like some chocolate? हाँ, पर अब इधर सम हमने किसके साथ यूज किया? Chocolate? चॉकलेट्स के साथ. तो सम अब हमारा काउंटेबल नाउन के साथ यूज हुआ है या अनकाउंटेबल के साथ? Uncountable? अरे Uncountable? क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितने हैं. पर चॉकलेट्स तो हमारा काउंटेबल नाउन है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो हमने काउंटेबल के साथ भी सम यूज कर लिया. ये सिखाना चाह रही थी मैं. ओके, Okay, ma'am. चॉकलेट्स तो काउंटेबल नाउन ही है, पर हम उसके साथ भी सम यूज कर सकते हैं. ओके, नीलेश. She has. हाँ, so which is the noun and is it countable or uncountable? Uncountable. Which one? Countable. One dog. Dogs, 3 dogs. अगर उसके पास एक ही डॉग होगा तो हम ये सेंटेंस कैसे लिखेंगे? अभी हमने लिखा है she has. She has dog. She has dog. फिर से सोचो, आर्टिकल भूलो मत. अभी बताया है कि उसके साथ हमारा आर्टिकल जरूर यूज होता है सिंगुलर फॉर्म में. She has 3 dogs. इसी को अगर हमने सिंगुलर में लिखना हो तो क्या बोलेंगे? We have. We have She a dog. Don't have. have क्यों हो गया? she के साथ तो has ही लगता है, तो have has का have क्यों कर दिया आपने? फिर से बताओ, बनाओ सेंटेंस. And she has a dog. हाँ, she has a dog. ये फजूल में कोई भी वर्ड कभी भी चेंज नहीं करते. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कितनी बार मैंने लास्ट ईयर सिखाया है. she has a dog, फिर से वही गलती कर लेते हैं. चलो नेक्स्ट. तो डॉग फिर भी काउंटेबल ही है. In this sentence, dog is this sentence. Dog is our. We can. I can. Flower. Plural has flower. Number D. We did not. Okay. Now read this, Anjali. वेरी गुड. तो ये मेरे को पहले बताओ कि ये काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है?
sugar is uncountable. Okay, so इसमें हमने क्या ऐड किया? इसमें हमने आर्टिकल ऐड किया? हाँ, because sugar is uncountable, so we have not added an article before it. 3 ही तो आर्टिकल्स हैं, पर हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? He did not have much, मतलब ज्यादा शुगर नहीं बची थी. मच की जगह हम कोई और वर्ड भी यूज कर सकते हैं. ट्राई करो, बोलो. अब मैं यहाँ पे अनकाउंटेबल वाला लिख रही हूँ. फर्स्ट सेंटेंस, she did not have much sugar left. हाँ बोलो, कुछ और भी बोल सकते हैं ना. did not have, did not के साथ she के बाद have लगेगा. ये याद रखना नीलेश, जब हमने नेगेटिव बनाया उसको तब have लग रहा है. ओके, she did not have much, और ये पास्ट टेंस में हो गया है. much sugar left. इसकी जगह अगर हमने much की जगह कुछ और बोलना हो, आर्टिकल तो बोल नहीं सकते, कुछ और बोलना हो. she did not have, कोई बता सकता है इसकी जगह, much की जगह हम कुछ और क्या यूज कर सकते हैं? कहाँ गया विशाल? वो ये she did not have, हाँ, some sugar left. some sugar की जगह कुछ और. some तो मतलब है उसके पास, थोड़ी सी थी. much sugar मतलब थोड़ी सी ही बची. मगर अब हमने बोलना है कि उसके पास कुछ भी नहीं बची थी शुगर, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? कौन बता सकता है कि उसके पास शुगर बची ही नहीं थी? she did not have, बोलो बोलो, विशाल बोल सकते हो. हमने अगर ये बोलना हो इस सेंटेंस में कि उसके पास चीनी बची ही नहीं. वेरी गुड. किसने बोला ये? एनी, नीलेश ने कि अंजलि ने? वेरी गुड. शी डिड नॉट हैव एनी शुगर लेफ्ट. वेल डन. तो जब बिल्कुल शुगर नहीं बची है तो हम एनी बोलेंगे. अब विशाल ये देखो, ये एनी और मच और सम जो यूज हो रहे हैं, ये नाउन के पहले यूज हो रहे हैं. ओके, कभी काउंटेबल नाउन के पहले हो सकते हैं, कभी अनकाउंटेबल के पहले हो सकते हैं. विशाल, अंडरस्टैंडिंग? समझ आ रहा है? हम सम, एनी और मच को हम काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन नहीं बोलेंगे, पर वो काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज होंगे. ओके, समझ आया? विशाल, जवाब तो दो बेटे. ओके, नाउ नेक्स्ट खुशबू की टर्न है. Okay, read this, Khushbu. How much rice do you want? How much rice do you want? Which is the, is it a countable noun, uncountable noun? Which is the countable or uncountable noun? Ma'am, uncountable noun. Which one? Ma'am, rice. Very good. उसके पहले हमने आर्टिकल यूज किया. Article use. Okay, so what have we used before that? And कहाँ यू, वो तो आर्टिकल होता है बेटे. आप कहाँ पे बैठ के क्लास ले रहे हो खुशबू? Yes, ma'am. आप कहाँ पे हो? घर पे हो? Yes, ma'am. और आपके घर पे 1 रूम है सिर्फ? Yes, ma'am. और आपके घर पे कितने लोग हैं अभी? Ma'am,
आप उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर सकते हो मेरी तरफ से कि वो, आपने एयरफोन्स लगाए हैं? नहीं। कौन कौन है आपके घर में? एक मिनट मेरी बात करा दो और वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन करके मेरी बात करा दो। वीडियो भी ऑन करो और मेरी बात कराओ। कौन कौन है घर में? अनम्यूट करो। सब बाहर हैं? बाहर क्यों बैठे हैं? तो उनको आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर सकते हो कि थोड़ा धीरे बोले। नहीं, मेरे से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे से बात करवाओ। एक मिनट जाओ उनके पास और एक तो अनम्यूट भी करो और वीडियो भी चलाओ, उनके पास जाओ। जल्दी से बेटे, सबका टाइम वेस्ट हो रहा है। खुशबू, क्विक। हाँ, जल्दी से जो भी हैं बाहर उनसे मेरी बात करा दो। पापा है, मम्मी है, भैया है, जो भी है, अंकल है। वीडियो ऑन करो। टीवी चल रही है। टीवी चल रही है तो ठीक है, वही बात तो कराओ मेरी। टीवी चल रही है या जो भी चल रही है, बात तो कराओ। बात कराओ, वीडियो ऑन करके बात कराओ। कौन बैठ के देख रहा है टीवी? मेरे बात कराओ। हाँ, 1 मिनट के लिए मेरे से बात कर लो। अनम्यूट करो फोन, इसको, फोन को अनम्यूट करो। शाबाश, अनम्यूट करो। हाँ, और जो भी है वहां पे बैठे हुए उनको सामने लाओ। आप हटो सामने से, आप हटो। कौन बैठ के देख रहा है टीवी? हाँ, मम्मा से बात करा दो, मम्मा को बुलाओ। हाँ, मम्मी को बुलाओ। मम्मी को बुलाओ तो सही सामने। आपकी मम्मी से। हाँ, आप थोड़ा सामने आइए ना, आपसे भी मिल लेते हैं। हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जिस टाइम नमस्ते। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जिस टाइम पे ये क्लास ले रही होती है, हाँ, जिस टाइम ये क्लास ले रही होती है उस टाइम आप टीवी का वॉल्यूम कम कर सकते हैं या ट्राई कर सकते हैं उस टाइम आप टीवी ना देखें। बहुत डिस्टर्बेंस होती है, कितना सुनेगी मेरा और कितना टीवी सुनेगी। इतनी सी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा तो आप कर सकते हैं ना, या नहीं? इतना शोर आ रहा है आपके घर से, मुझे लग रहा है वो समझेगी क्या। ये मेरी रिक्वेस्ट 1 घंटे की बात है सिर्फ। समझ आया? आपने सुना मैंने क्या कहा? कुछ नहीं सुनाई दिया? चलिए बाद में बात करें। हाँ, तो ठीक है अब। हाँ, थैंक यू वेरी मच। हाँ, उसको बुला लो। थैंक यू। ठीक है, खुशबू आ जा। हाँ, आपने बोला है कि मैं नहीं चालू करूंगी। मैंने सुन ली, मैं चालू करूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। खुशबू, हाँ, अब इसमें बताओ, हम हाउ मच राइस डू यू वांट? इसमें क्या है? हमें अभी क्वांटिटी पता नहीं चल रही ना, हम गिन नहीं पा रहे राइस को। उसकी जगह हमने क्या लगाया है? नंबर की जगह या आर्टिकल की जगह क्या लगाया है उसके पहले? राइस, मच। वेरी नाइस। तो हमने मच लगाया। वेरी नाइस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाउ मच राइस डू यू वांट? ये क्वेश्चन है। अगर इसकी जगह हमने कोई और क्वेश्चन बनाना हो, आपको ही बनाना है। अच्छा चलो, ये मैं विशाल से बनवाऊंगी। हाउ मच राइस डू यू वांट? विशाल,
हम इस मच की जगह कुछ और यूज कर सकते हैं और सेंटेंस थोड़ा भी मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाए, कोई बात नहीं। तुम्हें कितनी राइस चाहिए? अगर इसका आंसर देना हो तो आप कैसे, आप ग्राम के हिसाब से करेंगे ना, ग्राम हम ग्राम के आप हिसाब से करेंगे ना, ग्राम। मैं अभी ग्राम की बात नहीं कर रही हूँ, मच की जगह कोई और वर्ड यूज करना है। अगर मैंने बोलना हो कि हाँ मुझे थोड़ी सी राइस चाहिए, तो मैं कैसे जवाब दूंगी उसका? क्या बोलोगे? बोलो बोलो, जल्दी से ट्राई करो। जैसे सपोजिंग आप खाना खा रहे हो और मैं कहूँ कि कितने चावल दूं आपको, तो कि फ्यू, फ्यू में तो काउंटेबल नाउन आ जाएगा। फ्यू राइस कैसे, वो एक ऐसे उठा के फ्यू देगी कितना? हाँ वेरी गुड, तो क्या बोलेंगे? वेरी नाइस, गिव मी सम राइस। राइस तो अनकाउंटेबल ही है, सम भी उसके साथ वैसे यूज हो रहा है। ओके, वेरी नाइस। अब हम देखते हैं इसमें आगे क्या है वीडियो में, और फिर हम उसके बाद क्लास खत्म कर देंगे, ये वाला वीडियो पूरा देख के। तो ये बिल्कुल बेसिक मैंने बताया। वेरी गुड, रीड दिस, गुड इंफॉर्मेशन। पढ़ो इसको। रीड द लास्ट सेंटेंस विशाल। नहीं नहीं नहीं, मैम ये कैप्शन स्पीच है। अब क्या करूँ इस कैप्शन का मैं? ये सीधा बदलिए तो एक सेकेंड, आ गया, चलो हाँ पढ़ो। Good information is necessary for making good is necessary for मर गया, तो बिल्कुल ही फंस गया है ना। इसमें कौन सा नाउन है पहले तो ये बताओ। कौन सा नाउन है? कौन बच्चा बता सकता है इसमें नाउन कौन सा है? गुड डिसीजन। डिसीजन। और भी कोई है? हाँ बताओ अंजलि। हाँ इंफॉर्मेशन। वेरी गुड, इंफॉर्मेशन भी एक नाउन है और डिसीजंस भी नाउन है। कोई बता सकता है ये कौन से नाउन्स हैं? किस टाइप का नाउन है ये हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आप लोगों के साथ। पर अभी इसमें बताओ ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है दोनों? मैंने ट्रिक बताई है, एन या द लगा होगा तो काउंटेबल होगा, अगर नहीं लगा होगा तो क्या होगा? हाँ अब बताओ, विशाल बताएगा पहले। हाँ विशाल बताओ, काउंटेबल है इंफॉर्मेशन और डिसीजंस या अनकाउंटेबल? नो मैम। व्हाट नो मैम? नो मैम, मैम काउंटेबल नहीं है। ओके वेरी गुड, इज दैट राइट अंजलि, नीलेश? एवरीबडी एग्रीज? निधि डू यू एग्री? खुशबू यू एग्री? यस मैम। ओके, सब तो बड़े चला बड़े एक्सपर्ट हो गए काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। वेरी नाइस, वेरी गुड। इसलिए इनके पहले हमने कोई भी एंड द नहीं लगाया, कोई हमने नंबर नहीं लगाया। पहले क्या लगाया? जैसे अभी ऊपर तो हम लगा रहे थे मच, शुगर, सम, एनी। यहाँ पे इनके पहले क्या लगाया? गुड। तो ये दोनों, ये गुड जो है ये क्या शो कर रहा है कि कैसी इंफॉर्मेशन। सो ये गुड जो दोनों है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव्स हैं। व्हाट आर दे? दे आर एडजेक्टिव्स एंड दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो आज हमने बेसिक अनकाउंटेबल नाउन्स पढ़ा है। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों से सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। सो अच्छे से रिवाइज करना ताकि सब क्वेश्चंस के सही सही आंसर दो और हम अगला टॉपिक कर पाए। इज दैट फाइन? मगर जितना भी